हरे कृष्ण। विश्व श्लोक है। ब्रह्मोत्सव के ऊपर बोल। गीता में हरे कृष्ण। तो भगवान इस पृथ्वी पर कई रूपों में प्रकट होते हैं। उसमें एक रूप है भगवान का अर्चा रूप, विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के प्रकट का उद्देश्य है तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। जैसे भगवद गीता में भगवान बता रहे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहुत सारे लोग इस प्रकार से मैं जब अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं और जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्मस्य ग्लानि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति। धर्मस्य ग्लानि किसी ग्लानि? धर्मस्य धर्मस्य धर्म की ग्लानि। और अभी उत्थानम, अभी और उत्थानम ये दो शब्द मिल गया। अभ्युत्थान, अभी उत्थानम। उत्थान ग्लानि का ग्लानि शब्द है और एक उत्थान है। उत्थान मतलब अपफ्यूअल, इंग्लिश में बोलते हैं। उत्थान मतलब एक होता है पतन, एक होता है उत्थान। पतन नीचे गिर जाना, उत्थान मतलब ऊपर उठ जाना। अभी उत्थानम, उत्थान हो जाए, ऊपर बढ़ जाता है। क्या? अधर्मस्य, अभी उत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान बढ़ जाता है। तदात्मान, तो मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। अधर्म, क्योंकि जब तक धर्म की ग्लानि होगी नहीं तब तक अधर्म बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि पहले अधर्म बढ़ता है फिर धर्म घटता है, ऐसा नहीं है, है? कई बार लोग गलत समझ जाते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि अधर्म बढ़ गया है, ऐसा नहीं। अधर्म नहीं बढ़ता है, पहले धर्म घटता है? और जब धर्म घटता है तो उसका प्रभाव होता है क्या? अधर्म का बढ़ना। अधर्म नाम का कोई चीज है नहीं। धर्म का ना होना ही अधर्म, इसलिए अधर्म, अधर्म में भी धर्म है? धर्म शब्द के बिना अधर्म शब्द नहीं बन सकता है ना। धर्म में जब अ लगा देते तो अधर्म हो गया। जैसे कि हरे कृष्ण, अच्युत हरि बोल, स्वागत है आपका, प्लीज कम इन। तो अधर्म है
और जैसे अगर आपको अंधकार है तो पहले लाइट बुझेगा फिर अंधकार होगा, है कि नहीं? यानी कि पहले अंधकार बढ़ेगा फिर लाइट बुझेगा, ऐसा होता है? नहीं। जब सूर्य अस्त होने लगेगा तो अपने आप अंधकार होना शुरू हो जाता है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। डार्कनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है डार्कनेस का। समझ में आ रहा है? अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार है ही नहीं, अंधकार एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर अंधकार क्या है? हम्म? अनुपस्थिति जब होती है प्रकाश की तो हो जाता है अंधकार। इसलिए अधर्म पे कार्य करने की जरूरत नहीं है, अधर्म को रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे मंदिर में अंधकार बढ़ गया तो क्या करेंगे? हैं? बाल्टी से भर भर के बाहर फेंकेंगे अंधकार? हैं? ऐसे नहीं होता करते ना। हम सोचते हैं लाइट कहाँ से लगाए, कैसे लगाए, लाइट जला दी, लाइट जला दी, दैट्स ऑल, सो सिंपल। तो उसी तरह से जब अंधकार बढ़ जाता है तो आपको अंधकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको ज्ञान, अज्ञानता के कारण पाप होते हैं, अधर्म होता है ना? आप समझे बात को? अधर्म का कारण क्या है? अज्ञानता। हम्म? और अज्ञानता को दूर कर देंगे तो अधर्म अपने आप दूर हो जाएगा। और अज्ञानता को दूर कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा। कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान को कौन दूर करेगा? है साधु। साधु। इसीलिए अगले श्लोक में बोलते परित्राणाय साधु नाम, कहते हैं ना कि ये अंधकार को दूर कौन करेगा? साधु। इसलिए साधु को रक्षा करना पड़ेगा पहले। जब साधु बचेंगे, उनके हृदय में ज्ञान होता है, उनके हृदय में प्रकाश होता है? उनको बचाना है, उनका प्रोटेक्शन, उनका प्रिजर्वेशन है करूंगा। जब साधु सफिशिएंट संख्या में बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे साधु, है, और फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्ञान, ज्ञान बांटेंगे, हैं, धर्म बढ़ाएंगे, धर्म बांटेंगे। क्या? ज्ञान और धर्म बांटेंगे। धर्म कहाँ है? धर्म है कहाँ? इन ग्रंथों में है। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशाम येषाम पुराण अर्को धुनोदितो। भगवान कृष्ण जब चले गए इस धरा धाम को छोड़कर, अपने धाम चले गए, स्वधाम। उपगते, उपगते मतलब चले गए, हैं? और उनके साथ साथ क्या लेके चले गए? धर्म भी लेके चले गए। धर्म ज्ञान आदि भी सह, सह मतलब साथ, अकेले नहीं गए। क्या? अपने साथ धर्म भी लेके चले गए, ज्ञान भी लेके चले गए, तप भी लेके चले गए, योग भी लेके चले गए, सब लेके चले गए। तो फिर अंधकार हो गया चारों तरफ। तो फिर एक सूर्य का उदय होता है। किसका? सूर्य का उदय होता है उस अंधकार को मिटाने के लिए, जो अंधकार प्रकट हुआ था भगवान के जाने के बाद। तो सूर्य, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण तो चले गए हैं, सूर्य चला गया। सूर्य चला गया तो क्या हो गया? अंधकार हो गया।
उस कमी को पूरा करने के लिए, उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सूर्य को उगाया फिर भगवान ने, है? एक सूर्य उगाया, वो सूर्य का नाम है श्रीमद् भागवतम। पुराण अर्क, अर्क मतलब सूर्य, पुराण अर्को अधुना उदित, उदित हुआ है, अधुना अभी अभी उदित हुआ है, जस्ट नाउ, जस्ट रिसेंटली। अधुना, अधुना मतलब रिसेंटली, रिसेंटली प्रकट हुआ है, सुत गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव सुख मुखादरो संयुतम निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भूरि भावुका। पुराणों का सूर्य है ये, पुराणों में बहुत सारे पुराणे, उन समस्त पुराणों में सूर्य के समान है श्रीमद् भागवतम। और इस श्रीमद् भागवत क्या करेगा? कलौ नष्ट दृशा, लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी कलयुग में, लोग देख नहीं पाएंगे। तो उनको दृष्टि कहाँ से आएगी? श्रीमद् भागवत पुराण से आएगी, ग्रंथों से आएगी दृष्टि। देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज beneficial, what is harmful. People will lose the conscience, people will lose the power of discrimination. आईसाइट, दृष्टि का मतलब ये है, दृष्टि नष्ट हो जाएगी का मतलब क्या? आंख तो रहेगा लेकिन उस आंख से उसको उल्टा दिखाई देगा। क्या? मान लीजिए आप की आंख उल्टी हो जाए, उल्टी मतलब क्या कि जो लेफ्ट है वो राइट दिखने लगे और जो राइट है वो लेफ्ट दिखने लगे, जो नीचे है वो ऊपर दिखने लगे, ऊपर है नीचे दिखने लगे, तो आपका क्या हाल होगा? कैसे चलेंगे रोड पर? कितना एक्सीडेंट होगा, हर कदम पर एक्सीडेंट होगा कि नहीं? होने हो रहा है ना, संसार में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चारों तरफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, लेमेंटेशन बढ़ता जा रहा है। ये सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, डाइवोर्सेज हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, त्राही त्राही भ्रष्टाचार फैला हुआ था, करप्ट लोगों से भर गई है पृथ्वी, क्राइम बढ़ता जा रहा है। और पशु की तरह जीवन जी रहे हैं लोग, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। कोई जीवन का गोल नहीं रहेगा, खाना पे खाना, खाना पे खाना और फिर मर जाना। पशु का यही जीवन है ना, और क्या जीवन है? एमलेस लाइफ, नो विजन, नो गोल। विजन जिसको बोलते हैं, सब कुछ शुरू होता है किससे? विजन से। आपका विजन क्या है? कोई भी कंपनी होती है उसको सबसे पहले डिसाइड करती है, व्हाट इज माय विजन, वेयर डू यू वांट टू गो, your vision, what is your vision, where you want to go, that is drishti. I want to go to hell, or if I can't go to hell, I will make this Gurugram hell. Why I should go to hell? हेल का एड्रेस भूल गए हम लोग, तो इसलिए विल मेक दिस गुरुग्राम हेल। इसलिए देखो पॉल्यूशन बढ़ गया, इट्स लाइक हेल। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लंदन गए, तो किसी ने बोला, प्रभुपाद जी आप डू यू फील योर सेल्फ फॉर्चुनेट दैट यू हैव कम टू लंदन? आप लंदन आए हैं तो आप तो बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे अपने आप को कि कई जन्मों के बाद ऐसा अवसर मिला आपको लंदन आने का। तो इंडिया के लोग जब लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस जाते हैं तो सोचते हैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट सोल, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी। है ना? तो प्रभुपाद जी बोले लंदन,
तो आपको कैसा लगा लंदन? इंटरव्यू लेने वाले कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड दिस लंदन? प्रोफेसर, लंदन इज लाइक हेल. क्या? लंदन इज लाइक हेल. व्हाट? हाउ इज इट हेल? देयर इज सो मच ग्रीनरी. चारों देखिए कितनी ग्रीनरी है, पार्क है, ये है, वो है. बोले देयर फॉर दिस इज ग्रीन हेल. है? दिस इज ग्रीन हेल because you can't inhale. You can't inhale. Very difficult to inhale. मतलब सांस लेना मुश्किल है ना? दिस इज हेल. आपको लगेगा कि यू आर इन हेल बिकॉज यू कांट इनहेल. And still people are foolish and happy. Oh, I am living in Gurugram, so nice, wonderful. You can't even take breathing proper. Dying. But उनको लगता है क्या? विजन. दिस इज देयर विजन. जीवन का कोई गोल ही नहीं है. बस एक बड़ा घर बना लो, एक बंगला बना लो, 2-3 कार खरीद लो, है ना? और फिर बुढ़ापा आ जाए तो थोड़ा सोशल सेवा में लग जाओ. यही है ना? और उसके बाद मर जाओ. दैट्स ऑल. तो इसलिए दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, कहाँ जाना है हमको, हैं? करना क्या है जीवन में, किस लिए जीवन मिला है, हैं? कहीं पहुंचना है. इस गाड़ी, ये शरीर गाड़ी है, गाड़ी में बैठकर कहीं पहुंचना था. गाड़ी चलाना के लिए गाड़ी नहीं दिया जाता है. आपको कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को गाड़ी देती है, कार देती है, व्हीकल, तो किस लिए देती है? गाड़ी चलाने के लिए, या उस गाड़ी से पहुंचना है क्या? कुछ काम करना है उस गाड़ी से, उस गाड़ी से कुछ हासिल करना है, कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ टारगेट, कुछ गोल अचीव करना है. तो गाड़ी के साथ साथ इसलिए गोल भी देती है ना. डेडलाइन, टारगेट, गोल, ये सब नो. फ्री में गाड़ी देगी, गाड़ी लेके घूमते रहो तुम, हैं? बाद में हिसाब मांगेगी. 1 महीना डीजल पेट्रोल लगाया, बताओ व्हाट इज योर आउटकम? रिपोर्ट दो. यस और नो? तो जैसे यंत्र रूढ़ानी माया, ये यंत्र दिया भगवान ने, यंत्र बनाकर यंत्र दिया, तो लास्ट रिपोर्ट पूछा जाएगा क्या किया. नेताई बताइए क्या किया, तो बताना पड़ेगा. उस समय नहीं बोलते नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने क्यों दिया था, हम तो घूम रहे थे, हमें तो लगा कि घूमने के लिए आपने दिया है, हम घुमा रहे थे, चला रहे थे. नहीं. तो दृष्टि कहाँ से आएगी? किस लिए दिया गया है इसको दृष्टि, विजन, है किस लिए आएगी? ये श्रीमद् भागवत, भगवत गीता से आएगा. किससे आएगा? इन ग्रंथों से आएगा. और नहीं तो एमलेस लाइफ, कुछ पता नहीं है, आज इस यूट्यूब से ये सुन लिया, अब 5 दिन तक ये गोल रहेगा लाइफ का. हैं? फिर अचानक से दूसरा वायरल वीडियो आ गया, काउ प्रोटेक्शन, गायों के लिए लड़ना है. तभी आ गया कुत्ते का वीडियो आ गया, कुछ लोग कुत्ते को मार रहे हैं. मेरे मिशन हो गया लाइफ, कुत्तों को बचाना है, मेरे को कुत्तों के लिए लड़ना है. नहीं. तभी एक वीडियो आ गया कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ लगाया जाएगा. लाइफ का मिशन.
एवरी 5 डेज उसके लाइफ का मिशन बदल रहा है वीडियो के आधार पे, क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं है करना क्या है, नहीं। उसके अंदर इमोशन है, फीलिंग है, और उसको पता नहीं है कि इसको लगाना कहाँ है। हम्म? जो भी आता है उसी में लगा देता है, हैं? जो भी सामने आ गया उसी में लगा दिया, उसी से उसको प्यार हो जाता है। सामने आ गया उसी से प्यार हो गया, अब पूरा एक लाइफ उसी में चला गया, हैं? उसी में फंस गया बेचारा, लक्ष्य को भूल गया, और जो सामने आ गया उसी में फंस जाता है। ये अल्टीमेट गोल क्या है पता नहीं, इसको बोले कुत्ता, एनिमल। एनिमल है। आपने देखा होगा कोई एनिमल जा रहा होता है बगल में, उसको उसको आप बोल दीजिए कि तुमको पहुंचना है गुड़गांव, सेक्टर सेक्टर 45 टेम्पल, हैं? और निकलेगा यहाँ से, और रास्ते में बगल में कोई खेत दिख जाएगा तो उसमें घुस जाएगा और भूल गया लक्ष्य। पशु ऐसा ही होता है ना, और वो अपना खा रहा है। अरे तुमको भेजा था बैल, तेरे को बोला था कि सेक्टर 45 जाना, तू इधर क्या कर रहा है? हाँ? कब बोला था? इसको एनिमल, जो भी दिख गया उसी में लग गया है। हम लोग भी एनिमल की तरह हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आ गया उसी में फंस गए। अब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में फंस गया हम, अब 2 महीने उसी में जाएगा। लाइफ का गोल हो गया ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, फिर वर्ल्ड कप आ गया, अब 2 महीने वर्ल्ड कप चलेगा, है ना? इसी एनिमलिस्टिक लाइफ है। और लोगों ने इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतनी मेहनत करके इतने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए हैं। Lot of research is going to create distractions so that you can forget your goal. आपको गोल तक पहुंच ही ना पाओ, गोल आपका क्लियर ही ना हो, है कि नहीं? गोल क्लियर हो जाएगा तो फिर रोल भी क्लियर होगा, नहीं तो फिर, तो इसलिए फुटबॉल की तरह लाइफ हो गया है हमारा। लाइफ क्या हो गया है? फुटबॉल। एक सोशल मीडिया वीडियो इधर से आता है, वीडियो वो मारता है उधर जाते, फिर उधर से दूसरा वीडियो है वो मारेगा इधर जाएगा। फुटबॉल में क्या होता है, 11 लोग होते हैं, एक फुटबॉल होता है, और उसको एक मारता है लात से उधर, फिर वो उधर से आता है, उधर से पकड़ के एक लात मारता है उधर। हमारा लाइफ इज लाइक फुटबॉल, वी गो हियर एंड देयर एंड जस्ट लाइक दैट। इस इन ग्रंथों से हमें विजन मिलता है, विजन। नष्ट दृष्टा, लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी, विजन नष्ट हो जाएगा, हैं? वैल्यूज भी नष्ट हो जाएंगे, विजन भी नष्ट होगा और वैल्यूज भी नष्ट हो जाएंगे। You do not have neither vision nor values. तो इसलिए भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधुना। वो साधु क्या कर, उनका काम क्या होता है, रोल क्या होता है? विजन एंड वैल्यूज, दैट इज ए रोल। लेकिन जब कोई व्यक्ति विजन और वैल्यूज की बात करता है तो उसको, ये क्या बता रहा है, हमको सिखा रहा है, वैल्यू सिखाएंगे आप हमको, वैल्यू हैं? आप हमको चरित्रहीन बोल रहे हैं, कैरेक्टरलेस हैं? हैं? हमारे सारे कैरेक्टर खराब हैं, लेकिन बोलो मत कैरेक्टरलेस, ओके? हम जरूर झूठ बोलते हैं, लेकिन हमको बोलो पवित्र आत्मा। यस और नो? सही बोल रहा हूँ कि गलत? लोग बुरा मान जाते हैं कि हमको बोला जा रहा है, हमको ये किया जा रहा है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। साधु जो है उस साधु की बात सुनते नहीं,
विजन, वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? क्या वैल्यू है बताइए? यू डोंट हैव एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर इज कौन? सत्य भाषण, सम दम तप शौच क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सत्य नहीं रहा, सम नहीं रहा, सम मतलब क्षमा, क्षमा, क्षमा मतलब समन करना, अपने मन को नियंत्रित करने को बोलते हैं सम। मन को निग्रह करना, मन निग्रह करना। और दम, दम मतलब इंद्रियों को दमन करना, सो दम बोलते हैं, सम दम। तप, तपस्या, तीन प्रकार की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या। शौच, शौच मतलब क्लीनलीनेस, अंदर से क्लीनलीनेस, बाहर से क्लीनलीनेस, मन भी सब स्वच्छ हो मन है। स्वच्छ भारत अभियान, बाहर से सफाई नहीं हो रही लेकिन अंदर, बाहर से सफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और अंदर गंदगी भरी है। शांति, शांति मतलब सहनशीलता। कितने लोग सहनशील हैं आजकल? हैं? छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स। तुम मेरे को मत सिखाओ, ठीक है? लड़ाई झगड़ा सहनशीलता नहीं है। शांति, आर्जवम, ज्ञानम, ज्ञान नहीं है। पूछिए गीता का श्लोक बताओ, चलो। गीता की क्या जरूरत है? ये तो माइथोलॉजी है। तो इस तरह की चीजें नहीं है, इसलिए विजन, वैल्यूज खत्म होता जा रहा है। लोगों का विजन क्या हो गया है? शराब पी के लुढ़क जाओ, यही विजन है लाइफ का। हैं? भगवान ने हमको इतना कीमती शरीर दिया है, हैं? हमारे शरीर की कीमत कितनी है बताइए? अगर लीवर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो बोला, किसी डॉक्टर को बोला जाए कि हॉस्पिटल में जाएगी मेरा लीवर ट्रांसप्लांट करना है, कितना पैसा लगेगा? लीवर, लीवर महंगा होता है। 5 लाख तो कान का, एक कान 5 लाख। हाँ, और 2 कान है तो 10 लाख, है ना? पूरे शरीर का अगर इस तरह से अंगों का, हार्ट का ट्रांसप्लांट सबका करिए, कितना पैसा ले लेगा डॉक्टर? बिलियन डॉलर का तो इंडस्ट्री अंदर बैठा हुआ है। नहीं, बिलियन डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है भगवान ने। किस लिए? ताकि आप शराब पी के उसको अंदर लेकर चढ़ाइए। इज दिस द गोल ऑफ दिस? इतना कॉस्टली, इतने इंटेलिजेंस लगा कि इस बॉडी को बनाया गया ताकि आप शराब पीजिए। किस लिए बनाया गया? सोचना चाहिए। सोच नहीं है, विजन खत्म हो गया। पीपल डोंट नो। इसलिए 16 कितना करोड़ लोग शराब पीते हैं इंडिया में बताइए? 650 करोड़ लीटर शराब। कितना? 650 करोड़ लीटर शराब एक साल में पीते हैं लोग। 1 लीटर शराब कितने का आता है? हैं? ब्रांड पे डिपेंड करता है। एवरेज कितना है? 1000 है। अच्छा तो रिव्यू, एवरेज 1000 तो होगा ही।
तो 650 को गुणा कर दिए 1000 से तो कितना हो गया? 6.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 6.5 लाख करोड़ रुपए। लोग शराब में लगा रहे हैं। ये सुनो, 6.5 लाख करोड़ कितना पैसा होता है? हमको दे दे तो हम कितना मंदिर बना दे? हैं? एक मंदिर को मान लो 100 करोड़ भी लगे, हैं? 6,500 करोड़ तो हर साल मंदिर बनेंगे। 6,500 मंदिर बनेंगे। कितना? 6,500 मंदिर, 6500 मंदिर, 6500 मंदिर, 6500 करोड़ मंदिर, 6500 नहीं, 65 अरब मंदिर हर साल। एक साल में पूरी दुनिया भक्त बन जाएगा। 65 अरब मंदिर खोल दीजिए पूरी पृथ्वी पे, हर गली में मंदिर होगा 100 करोड़ का। नहीं होगा केवल शराब पीने से। तो गीता बांटने, गीता गीता लीजिए, गीता गीता फ्री दे रहे हैं क्या? हैं? फ्री फ्री में बांट रहे हैं आप लोग। शराब खरीद के पिएगा, गीता फ्री में चाहिए। वाह रे कलयुग है। पूछता है कोई शराब की दुकान पे, फ्री में बांट रहे हैं क्या शराब? हाँ देख लीजिए, हम लेंगे, लेकिन अगर फ्री में देंगे तो लेंगे शराब, नहीं तो नहीं लेंगे। देख लीजिए जी। और 6.5 लाख करोड़ तो ये तो पीने के लिए, खरीदने के लिए। उसके बाद बीमारी होती है? बीमारी होने के बाद, शराब पीने से जो बीमारी होती है उसके इलाज में कितना खर्चा होगा आप सोचो। और पीने के बाद लुढ़क जाते हैं तो कितना टाइम की बर्बादी होती होगी, कितना प्रोडक्टिविटी लॉस है। और फिर घर में झगड़े करेगा आकर, मारपीट, कोर्ट केस होंगे, कितने खर्चे होंगे उस, ये सारा खर्चा जोड़ दो, कितना लॉस है? लेकिन नहीं, फिर भी 16 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं इंडिया में। कितने? 16 करोड़। और हर आदमी रोज 8 सिगरेट पीता है एवरेज। तो कितना हो गया? 120 करोड़ सिगरेट रोज। एक सिगरेट कितने का मिलता है? कौन सा? बीड़ी थोड़े बोल रहा हूँ, सिगरेट की बात है। बीड़ी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बीड़ी के लिए अलग है। तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला, गुटखा, पराग, ये सब अलग है उसका। 45,000 करोड़ का तो पान मसाला खाते हैं एक साल में। तो कितना हो गया? 10 रुपए का भी अगर लीजिए, कम से कम मान लेते हैं 10 रुपए का भी अगर सिगरेट एक लीजिए तो कितना हो गया? 120 को 10 से 1200 करोड़ रुपए का तो डेली सिगरेट पीते हैं भारत में लोग। तो साल का कितना हो गया? 365 से 12 को गुणा करो, कितना होगा? सवा 400, सवा 4,380 है। सोचिए, मतलब कि 430 लाख करोड़ रुपए। कितना हो गया? लाख करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती है। 1200 को 365 से गुणा कर दीजिए, 1200 एक ही आ जाते लोग, सीधे सीधे राउंड फिगर।
1000 को 365 से तो कितना, 3,65,000 हुआ ना, लगभग 4, हाँ 4,438,00,000 करोड़, इतना तो सिगरेट पीते हैं। और हर साल 13 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पीने से इंडिया में। कोरोना तो बिन कोरोना तो सिगरेट के सामने टिकता नहीं। कोरोना से 2 साल में 5 लाख लोग मरे। और सिगरेट से हर साल आप टाइप करो गूगल पे, कितने लोग मरते हैं इंडिया में सिगरेट से, Yes. हैं? But ये कमियों हाँ Yes. Wow. हाँ, क्या सुन रहे आईटीसी कितना कितना बता रहा है, बताइए कितने लोग मरते हैं इंडिया में एक साल में सिगरेट पी के? 1.35 मिलियन, मतलब 13.5 लाख लोग मरते हैं हर साल सिगरेट से। अब कोरोना कोरोना, हम बेचारा कोरोना को परेशान कर दिया हम लोग ब्लेम करके, कोरोना कोरोना कर दिया हम, बेचारा भाई कोरोना बोला, हमको टारगेट किया जा रहा है। कलयुग में न्याय नहीं है। हम तो केवल 5 लाख लोगों को मार के आए हैं, इतना हमारे पीछे सब पड़ गया, लॉकडाउन वॉकडाउन लगा दिया, चप्पे चप्पे पे मेरे को एंट्री मना कर की जा रही है। सोचिए कितने लोग मर रहे हैं, क्यों ऐसा है? पैसा देकर जहर खरीद रहे हैं, पी रहे हैं? क्यों? क्योंकि दृष्टि नष्ट हो चुकी है, समझ नहीं पा रहे व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज हार्मफुल, व्हाट इज बेनिफिशियल। पीपल हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। है तो ना विजन है, ना वैल्यूज है, हैं? और फिर बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसे कामयाबी आएगी? तो इसलिए साधु नाम परित्राणाय साधु नाम, साधु लोग क्या देते हैं? दे आर ट्रांसेंडेंटल ट्रांसफॉर्मर्स, पॉल्यूशन को खींचते हैं, समाज की पॉल्यूशन को खींचते हैं, सोख लेते हैं। तो एक जगह एक साधु अगर आ गया तो उस एरिया के कई किलोमीटर के पॉल्यूशन को खींचता है, साफ करता है, सफाई करता है पॉल्यूशन। एक मंदिर बन गया तो कई एरिया के पॉल्यूशन को साफ करेगा वो। इसलिए गुड़गांव में हम अभी देखिए कि यहाँ मंदिर है, एक वहाँ मंदिर है, तो वहाँ से कुछ एरिया गुड़गांव का साफ हो रहा है पॉल्यूशन, यहाँ से कुछ एरिया साफ हो रहा है कि नहीं? ऐसे कितने मंदिर होने चाहिए, तभी जाके सफाई रहेगी ना, विजन मिलेगा क्लियर। तो साधुओं की बहुत जरूरत है। क्या चाहिए हमें? साधु नाम। इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम और दुष्विनाशाय च दुष्कृतान, क्योंकि साधु ही दुष्ट का विनाश करेंगे ना, भगवान नहीं करेंगे। भगवान तो कभी कभी आके करके जाते हैं, बाकी टाइम हम लोग कुछ बोलते हैं करने के लिए, हैं? कि आप लोग का काम है साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, दुष्टता का विनाश, दुष्टता का विनाश। लेकिन दुष्टता होती कहाँ है? दुष्टों के हृदय में होती है। कहाँ होती है? दुष्टों के हृदय में दुष्टता होती है, और इसलिए वो दुष्टता फैलाते भी हैं, फैलाते हैं ना। तो दुष्टता को फैलाने से रोकना है तो बोले दुष्टों को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वही फैलाते हैं ना। ये सब लोग फैलाएंगे ना, अपना तो प्रचार करेंगे, उनका भी मिशन दुष्टता फैलाना। चप्पे चप्पे पर हमारा राज्य होना चाहिए, चप्पे चप्पे पर शराब की दुकान होनी चाहिए, जैसे ही आपने घर से निकले बिल्कुल सामने दिखे, है कि नहीं? उनका पूरा प्लानिंग बनता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग। शराब की दुकान हर नुक कॉर्नर पर मिलनी चाहिए, टारगेट डेडलाइन पूरा सिस्टम सेट किया है ऐसे। तो इसी तरह से हमारा भी प्लान होना चाहिए, कब चप्पे चप्पे पर गीता की स्टॉल होनी चाहिए,
है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं प्लान? इसलिए तो दुष्टों का विनाश, नहीं तो वो फैलाएंगे, क्या करेंगे? फैलाएंगे। आज के समय में दुष्ट बढ़ गए हैं ज्यादा, दुष्टता इसलिए तेजी से फैल रही है। हम्म? लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन है कि नहीं, अभी हम साधुओं की वृद्धि करेंगे। अब क्या करेंगे हम? साधु बढ़ाएंगे, साधु की संख्या बढ़ाएंगे। एक बम फटा दिल्ली में, देखो क्या हाल होगा। गीता बम, कौन सा? गीता बम। मतलब प्रभु जी फेंक दिया, फटा ही नहीं। हम आज 10 फेंक के आए हैं प्रभु जी, लेकिन फटा ही नहीं। नहीं तो मीडिया में आता न्यूज, है ना? अगर फट जाएगा तो आप पकड़े जाएंगे, इसलिए अभी नहीं फटेगा। है, टाइम आएगा तब फटेगा, उसमें टाइम सेट किया रहता है, इसलिए टाइम बॉम्ब। क्या? उसमें टाइमर सेट रहता है, अभी नहीं फटेगा। जब टाइम आएगा, जब जो सेट किया गया है उसमें फटता है। मैं एक डिवोटी के यहाँ गया था घर पे, वहां पे लेक्चर दे, तो मैंने पूछा, माता जी थी घर में, उनसे पूछा कि आप भक्त कैसे बनी? तो माता जी बोली कि मेरा जब विवाह हुआ, मैं अपने ससुराल आई, तो ससुराल में मैं अपने घर को साफ सफाई कर रही थी, तो घर में अलमारी रखा था, तो सोचा अलमारी को साफ कर देती हूँ। खोला अलमारी साफ करने के, तो सामने गीता रखी थी, तो मैंने गीता निकाला और पढ़ने लग, और पढ़ के मैं भक्त बन गई। पर बाद में पता चला कि वो गीता मेरे ससुर को किसी ने 30 साल पहले दिया था। हैं? किसी ने 30 साल पहले दिया था, ससुर जी ने नहीं पढ़ा, वो लाकर अलमारी में सजा दिए हैं। घर को सजाने के लिए कई बार वैरायटी रखना पड़ता है, तो कुछ लोग स्पिरिचुअल चीजों से घर सजाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, कोई आए तो लगे कि हमारे घर में भी हम आध्यात्मिक लोग रहते हैं। पढ़ेंगे नहीं, दिखाने के लिए हैं, ऐसे रख दिया, ठीक है। लेकिन बोले कि 30 साल बाद देखो, उसमें टाइम सेट था, उस गीता में टाइम सेट था, 30 साल बाद का टाइम। तो फटी तो ऐसा नहीं कि नहीं फटी, लेकिन कितने साल बाद? 30 साल बाद फटी है। जब जिसके लिए टाइम सेट था वो व्यक्ति आएगा तब फटेगा, और उस टाइम पे आएगा तब फटेगा, है कि नहीं? और फिर वो माता जी भक्त बन गई, उसने फिर अपने हस्बैंड को भी भक्त बना दिया, फिर सास ससुर को भी भक्त बना दिया, पूरा परिवार भक्त हो गया। देखिए, फटी ना है? तो उसी तरह से आप भी मत सोचो अरे प्रभु जी कौन भक्त बन रहा है, इतने लोग पता नहीं पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, हमने तो दे दिया है। तो दे दिए, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, डाउट आता है ना, कोई पढ़ता नहीं है प्रभु जी, है ना? तो पढ़े या ना पढ़े, आप दे दो। तो इस प्रकार से भगवत गीता को बांटना बहुत जरूरी है आज के समय में। सारी समस्याओं का हल है भगवत गीता। सारी समस्याओं का हल है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। वे भगवान के परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। दुष्टों का विनाश है, दुष्टों का विनाश, दुष्टों का विनाश से ज्यादा जरूरी है दुष्टता का विनाश है। उनकी दुष्टता का विनाश कैसे होगा? जब उनको जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, क्यों आए हैं, क्यों बनाया गया हमको। जीवन का लक्ष्य है आनंद, आनंद प्राप्त करना। आनंद मिलेगा कैसे? सुअर सोचता है कि मैं खुश हूं,
अगर आप सुअर का इंटरव्यू लो जाके, पॉडकास्ट विथ पिग, क्या है? So, sir, how are you feeling nowadays? I'm feeling nice, wonderful. I'm getting fresh food early in the morning, and I go in the gutter and put my nose inside, and I enter in meditation, samadhi, trance. I get into trance and I enjoy life like anything. हैं? अगर आप उस सुअर को बोलो कि मैं आपको 5 स्टार होटल में ले चलता हूँ, आप सुअर को 5 स्टार होटल में लेके जाइए और पूछिए हाउ आर यू फीलिंग सर, क्या बोलेगा? यू हैव ब्रॉट मी टू हेल, व्हाट इज दिस? देयर इज नो स्टूल हियर, आई कांट से स्टूल, नो स्टूल, बट देयर इज नो गटर, आई एम फीलिंग बोर हियर, नहीं बोलेगा? He's bored because he's bored. है उसकी डेस्टिनी है क्या गटर? गटर इज हिज डेस्टिनी. He enjoys in gutter. He lives in gutter, and because gutter is his destiny, is destined to suffer. He's destined to suffer. This is called pig life. और आप उसको बाहर भी निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा. Why? Because he's destined to suffer. वो खुद ही भाग के जाएगा सफरिंग में. नहीं मेरे को पार मत निकालो, मैं गटर में जाऊंगा, मेरे को गटर में जाऊंगा, मेरे को पार मत निकालो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे को बाहर निकाल रहे हो गटर से, मेरे को नहीं जाना है 5 स्टार होटल में, वहां बोर हो जाता हूं मैं. नहीं बेचारे को उसका देखो डेंगू भी नहीं काटता है उसको. हम लोग इतना साफ सुथरा करके रखते हैं घर, फिर भी डेंगू घुस जाता है, काट देता है, मर जाते हैं लोग. और वो दिन रात उसी में रहता है बेचारा. डेंगू कोई इफेक्ट नहीं डेंगू का. कुछ फ्रेंडशिप लगता है पैक्ट बन गया दोनों के बीच में. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा, मैं तुमको काटूंगा नहीं, तुम मेरे को परेशान मत करना है. वो तो पानी में ही रहता है, गटर में रहता है. हम लोग थोड़ा सा पानी जमा है डेंगू मच्छर, और वो दिन रात पानी में रहता है, वो गटर में रहता है. कितने डेंगू होंगे? तो भगवान ने उसको बनाया भी वैसा ही है. डेंगू काटेगा भी तो उसको डेंगू होगा नहीं. उसका बॉडी वैसा बनाया गया है. क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बनाया ही है गटर में गंदगी में रहने के लिए. आपको नहीं बनाया भगवान ने गंदगी में रखने के लिए, आपको बनाया साफ सुथरा. इसलिए डेंगू, शरीर डेंगू के लिए नहीं बनाया है. तो देखो कि सुख क्या है और सुखी कौन है. एक संत क्या सुख का आस्वादन करता है, एक सुअर नहीं समझ सकता. समझ में? आपके पास ना टीवी है, न आपके लाइफ में न शराब है, न गांजा है. आप लोग मजा क्या करते हो? हमको समझ में नहीं आता है. आप लोग के पास ना अपना फ्लैट है, ना गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस. हमको समझ में नहीं. आपका लाइफ तो बहुत बोरिंग होगा, है ना? लोग ऐसे सोचते हैं ना. भाई आप संत को क्या आनंद मिलता है जानना चाहते हैं तो आप गीता पढ़ो. भगवान गीता में बता रहे हैं.
बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। आत्मनि विन्दति, विन्दति मतलब आनंद लेता है, अपने आप में ही आनंद लेता है? यहाँ पे अंदर सेट किया गया है क्या? आनंद का स्टोर हाउस, स्टोरेज है अंदर, इनसाइड हार्ट कॉन्सियसनेस में क्या है? स्टोर्ड है। क्या स्टोर्ड है? आनंद स्टोर्ड है, भाग रहा है इधर उधर। आनंद यहाँ स्टोर्ड। विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम अक्षयम, कौन सा सुख? अक्षय सुख। अक्षय सुख प्राप्त करता है, हैं? शराब का सुख अक्षय नहीं है, क्षय हो जाएगा थोड़े समय के बाद, नशा उतर जाएगा थोड़े समय के बाद। लेकिन ये जो नशा है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो चढ़ेगा तो फिर उतरेगा नहीं। विन्दति आत्मनि सुखम। उसको बाहर चीजों की जरूरत नहीं है, हैं? एक्सटर्नल की जरूरत नहीं है, हैं? बाहर से पैसे की जरूरत नहीं है उसको आनंद के लिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये। मुझे ये सब नहीं चाहिए, हैं? नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हैं? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बिना ही सुखी हूं। ये दुख का कारण है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो आपको समझना है तो आपको हमारा लाइफ स्टाइल अप्लाई करके देखिए। आप एक साधु से बोलिए, देखिए, बताएगा आपको। कभी आपने, आप देखो कई संतों ने लिखा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। आनंद का समुद्र बढ़ता जा रहा है। भाइयों आओ, इधर आओ, इस रास्ते पे आओ, बहुत आनंद है। क्या है? बहुत आनंद है। और बुला भी रहे, तुम लोग भी आओ, इसी रास्ते पे आओ, आ जाओ, सब इस रास्ते पर चलते हैं। मैं तो बहुत आनंद में हूं, तुम भी लो इस आनंद को, आओ लूटो। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृताब्धिलहरी आलोकल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। भाइयों सुनो ध्यान से, बंधु ध्यान से सुनो। जब मैं इस हरे कृष्णा का जप करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं जब इस हरे कृष्णा का जप करता हूँ, भगवान हरि का नाम लेता हूँ, तो कितना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि लगता है कि मेरे पास 1000 जीवा हो, 1000 कान हो, ताकि एक साथ में 1000 नाम ले सकूं।
इतना आनंद आता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मधुरम मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम। मधुरम है, कई लोग बोलते हैं मिठाई खिलाइए, कुछ स्वीट, थोड़ा स्वीट होना चाहिए, स्वीट प्रसाद में थोड़ा स्वीट भी होना चाहिए, है ना? है, इतना स्वीट खिला के तो प्रसाद हम लोग भेजते हैं। कब खिलाया आपने से? अरे 2 घंटे से कीर्तन हो रहा था। मधुरम मधुरेभ्यो भी नहीं, मधुरम, इस संसार में जितनी मीठी वस्तुएं हैं उन सब मीठी वस्तुओं में सबसे मीठा है क्या? भगवान हरि का नाम। मधुरम मधुरेभ्यो, इतने मधुर चीजें, मधुरेभ्यो मतलब मधुर चीजें संसार में जितनी स्वीट है, रसमलाई, गुलाब जामुन है, और रसगुल्ला है, चमचम है, गोविंदा में है। सोचो जितनी मधुर मिठाई की दुकान पे पहुंचे, इस सारी मिठाई को देते, सब में मीठा है भगवान का नाम, हरे नाम। और कोई प्रभु जी मेरा मन जो है दूषित हो गया, पवित्र नहीं हो रहा है प्रभु जी, काम है, लोभ है, क्रोध है प्रभु जी, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है प्रभु जी, साफ नहीं हो रहा है। पवित्र पावनम पावनम पावने भी, क्या करूं प्रभु जी जिससे पवित्र हो जाए? मैं लस्ट से परेशान हूं प्रभु जी, क्या करना चाहिए? हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक भक्त बोल रहा है, प्रभु जी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है प्रभु जी, जीव कहाँ से आया है? मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु जी, जीव कहाँ से आया प्रभु जी, बताइए ना प्रभु जी, भगवत धाम से कैसे आ सकता है प्रभु जी? भगवान के धाम में तो सब इतना बढ़िया है, तो वहां से कोई क्यों यहाँ आएगा? है ना? प्रभु जी हमको क्लियर नहीं हो रहा है। सारे फिलॉसफी जब क्लियर ना हो तो समझ जाना चाहिए कि चैंटिंग करो। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अभी उस दृष्टि को विकसित नहीं कर पाए, है कि नहीं? तो आपको बताया नहीं जा सकता, आप नहीं समझ पाओगे। प्रभु जी मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मतलब आपने बोला कि मतलब हम लोग को भगवान ने बनाया है, तो कब बनाया? कोई ऐसा समय होगा ना जब बनाया होगा, उससे पहले हम कहां थे? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आएगा आपको, यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस, देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू कैनॉट अंडरस्टैंड। हर चीज समझने का प्रयास मत करो। स्पिरिचुअल की तो छोड़ो, मटेरियल में भी हर चीज आप नहीं समझते। आप वैज्ञानिक बोलता है हमने टेलीस्कोप लगाया था और मैंने एक स्टार देखा पृथ्वी से 5 लाख लाइट ईयर के डिस्टेंस पे। क्या देखा? स्टार देखा, 5 लाख लाइट ईयर के डिस्टेंस पे था वो। आपको कैसे पता चला? लाइट ईयर है, कैसे पता चला?
कितने डिस्टेंस पे है। कैसे पता करते हैं वैज्ञानिक, आप जानते हैं? जाके ऐसे मेजरिंग टेप से ऐसे नापते हैं? नहीं, कैसे पता करते हैं? कैलकुलेशन। ये जो रे आती है, देखने का प्रोसेस क्या है? जैसे मान लीजिए आप, लाइट जाएगी ऐसे आपके जैकेट पर, लाइट पड़ेगी और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, हमारे आंख पे पहुंचेगी। यही तरीका है ना, दिस इज द प्रोसेस, यही है ना। तो लाइट आपके जैकेट से टकरा कर आई मेरे आंख पे, तो लाइट का स्पीड पता है? और अगर पता चल जाए कि ये लाइट जो है अपने सोर्स से जो चली थी, कितने देर पहले चली थी, कितने देर पहले चली थी, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड से, तो पता चल जाएगा डिस्टेंस, पता चल जाएगा ना। गॉट द पॉइंट? तो उनको पता चल गया ये लाइट जो है सोर्स से कितने दिन पहले चली थी, उससे पता चलता है कि कितना डिस्टेंस पे है स्टार। तो 5 लाख लाइट, एक लाइट ईयर मतलब जानते? एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तीन, कितना स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यही है ना। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो एक साल में कितना हो गया है? 60 से 3 लाख गुणे 60 गुणे 60 गुणे 24 गुणे 365, इतना किलोमीटर एक लाइट ईयर। अब 5 लाख लाइट ईयर, इसका मतलब है कि जो आज जो मैं सीन देख रहा हूं, ये सीन, वो स्टार का सीन आज मैं देख रहा, ये फोटो जो मेरे आंखों के सामने, ये 5 लाख पहले साल का पहले का है ये फोटो। यस और नो? ये रे जो चली है कितने साल पहले चली है? 5 लाख साल पहले चली है वहां से। समझ में आ रहा है? क्या मार पाए? 5 लाख साल पहले चली है, तो आज जो सीन हम देख रहे हैं ये 5 लाख साल पहले इसका सीन है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी तक स्टार वेट कर रहा है कि एक बार आप देख लो तब हम हिलेंगे वहां से। अब तक वो 5 लाख साल में वो स्टार कहाँ चला गया होगा? अभी वही होगा नहीं? इसी से टाइम मशीन इसको बोलते हैं क्या? आप अपने ही वैज्ञानिक इस पे कार्य कर रहे हैं कि पास्ट की सारी चीजों को आपके इस लाइट जो है, ये लाइट में सारी तस्वीरें हैं एटमॉस्फेयर में, क्या है? 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले की भी तस्वीरें घूम रही हैं ऐसे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप उसको डिटेक्ट कर लो टेलीस्कोप पे, है ना, आपको कई फोटो दिखेंगी, हो सकता है वो ना हो आज, वहां से लाइट निकली हो, फोटो सारी एटमॉस्फेयर में है सारी। अगर उसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर लें तो हिस्ट्री का एग्जैक्टली हर चीज पता कर सकते। अगर 5 लाख साल पहले के स्टार का फोटो अवेलेबल है, इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले महाभारत भी अवेलेबल होगा। इस और नो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में नहीं आ रहा है? महाभारत के जो भी सीन होगा उसका लाइट पड़ा होगा ना, दुर्योधन पे लाइट पड़ा होगा, और उसका भी फोटो कहीं घूम रहा होगा, उसकी वो लाइट घूम रही होगी ना अभी भी। अगर आपने सही डायरेक्शन में दुर्योधन पे फोकस करके टेलीस्कोप लगा दिया तो हो सकता है हमको देख लेंगे वो लाइट। और 7 लाख है? 7 लाख वीडियो। हाँ, अगर मैं वैज्ञानिक को बोलूं कि मेरे को वो स्टार का आज कहाँ है उसका फोटो बताइए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आज वो स्टार का फोटो 5 लाख साल बाद पहुंचेगा आपके पास। इसको कहते हैं लिमिटेशन। क्या कहते हैं? लिमिटेशन। आर यू बिग एनफ टू अंडरस्टैंड बिग थिंग? आर यू बिग एनफ टू अंडरस्टैंड बिग थिंग?
यू आर नॉट। देयरफॉर जितना मिलता है उसी में सेटिस्फाइड रहो। और उससे ज्यादा जानना है तो चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हैं? तो प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण ने पूछा, प्रभुपाद जी जीव कहाँ से आया है? प्रभुपाद जी बोले, भगवान को पता है, तुम जाके भगवान से पूछो। भगवान तुमको बताएंगे, लेकिन उसके लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा ना। उन्हीं को पता है कहाँ से आया और क्यों आया है, वो सब बता देंगे, लेकिन उससे पहले उन तक पहुंचना भी पड़ेगा ना। उसके लिए माला करो, क्वेश्चन मत पूछो ज्यादा, क्या करो? माला करो, भगवान का नाम, इसमें शक्ति है। आप करके तो देखिए, हम करते नहीं हैं। जितने देर में हम क्वेश्चन पूछते उतने देर में 10-15 माला कर लेंगे, है ना। इसलिए भगवान के नाम में सब कुछ है, सब कुछ। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशं मिहाजनिनानुराग। भगवान का नाम, निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्ति उन्होंने अपने नाम में दे रखा है। सब शक्तियां हैं। तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए, है, उसमें सब कुछ है। तो अज्ञानी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं मैंने पढ़ लिया, साइंस फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथमेटिक्स, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान। सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपने को नहीं बचा सके, पैरालाइज रहते थे, पूरा शरीर पैरालाइज था। तो आपको इतना दिमाग है, इतनी बुद्धि है, तो ठीक कर लो अपने आप को। यूज दैट नॉलेज टू क्योर योर सेल्फ। यस और नो? बहुत लोग लिखते हैं, हैं? बहुत लोग लिखते हैं। हाँ, अब सबसे बड़े साइंटिस्ट भाई, तो यूज योर साइंस टू क्योर योर सेल्फ। भगवान कितना बड़ा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं। कृष्णा का प्रेजेंटेशन देखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा साइंटिस्ट को लटका रखा है। उसका साइंस उसको कोई काबू का नहीं है उसके। अब तुम सोच रहे हो कि उसका साइंस यूज करके तुम सुखी हो जाओगे। जिस साइंस का यूज वो खुद नहीं करके सुखी नहीं होता है। जिस दिन भगवान चाहेंगे तुमको भी लटका देंगे, और ये साइंस किसी काम में नहीं रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो डीपर, यू डोंट गो डीपर। समझ नहीं पा सकते हैं, इसे तो माया है। माया डीपर जाने नहीं देगी, ऊपर ऊपर फंसा के रखेगी। अदरवाइज इससे बड़ा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? हैं? सारी दुनिया को दिख रहा है कि ये बेचारा लटका हुआ है और सबको ज्ञान दे रहा है कि हम तुमको मुक्त कर देंगे दुखों से, और खुद लटका हुआ। कैसे कर दोगे? जो ज्ञान तुमको हेल्प नहीं कर रहा है वो मेरे को क्या हेल्प करेगा? डोंट यू हैव कॉमन सेंस? डोंट यू हैव कॉमन सेंस? यू वांट टू गेट चीटेड, देयरफॉर देयर आर सच चीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसलिए भगवान की शरण लो, भगवान की शरण लो और उनकी शरण लेकर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार जा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। और जाने की तो बात छोड़ी, यहीं पे इसी शरीर में भी भगवान तो यहां तक बोल दिए, यहां तक
गीता में बता दिए। 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 23 में भगवान बताते हैं कि शक्नोति इहैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमुक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। सुखी नर, वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति सुखी है। कौन? जो युक्त है, जो योग में स्थित हो चुका है। जिसने क्या किया? शक्नोति इहैव यः सोढुम्, काम क्रोध, काम और क्रोध के वेग को जिसने रोक लिया। किसको? काम और क्रोध के वेग को जिसने रोक लिया, सहन कर लिया। प्राक शरीर विमुक्षणात्, शरीर त्यागने से पहले ही। क्या? शरीर विमुक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले ही सुखी हो जाएगा। शरीर छोड़ने के बाद नहीं। क्या? शरीर छोड़ने। वो जी हमको तो आप बोले थे चैंट एंड बी हैप्पी, तो हम हो नहीं पा रहे हैं। काम क्रोध उद्भवम वेगम, इसको कंट्रोल तो करो, कंट्रोल करो। भगवान बोल रहे हैं क्या? शक्नोति इहैव यः सोढुम्, सहन करो। सोढुम शब्द का अर्थ क्या है? सहन करना। सोढुम, जो सहन कर सकता है, हैं? सहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, इनको सहन करना पड़ेगा। एतान वेगान जो विषहेत धीर, इसको सहन करना। और करें कि शरीर त्यागने से पहले भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृक्षति, ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म अवस्था को, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सुसति, उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि मरने के बाद किसने देखा है। अरे तो मरने से पहले तो देखा है, मरने से पहले दिखा देंगे। लेकिन प्रोसेस तो फॉलो कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, देखिए, देख पाएंगे आप, इसी शरीर में देख पाएंगे, यहीं पे देख पाएंगे। और कई लोगों ने देखा भी है और देख के लिख के गए हैं कि आप लोग इस रास्ते पे आओ, बहुत आनंद है इसमें। लेकिन नहीं, मूर्ख लोग नहीं करेंगे। इसलिए इन ग्रंथों को बांटना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गुड़गांव की टीम टारगेट रखी है कितना? 1,00,000 है, 1,08,000 भगवत गीता बम गिराना है हमको, है गीता बम। क्या तो आप लोग तैयार है? इसी से होगा कल्याण, और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। उच्च रस का स्वादन करने के लिए हमें निम्न रसों को छोड़ना पड़ता है कि नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, तो आप तुरंत पूछोगे हम साधु बनाएंगे क्या? हमको, हम नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? लेकिन मैं बोलूं कि आप नौकरी छोड़ दो, आपको जितनी सैलरी मिली उसका डबल सैलरी का नौकरी दूंगा, तो फिर आप दुखी होंगे नौकरी छोड़ने के बाद पे या सुखी होंगे? जल्दी छोड़ दो, ये बताइए कहाँ, कौन कंपनी है? ये सर नो, छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, उससे बेहतर चीज मिलनी चाहिए। सर नो, तब छोड़ते हैं ना, सो सिंपल। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, हैं? आप भक्ति अच्छे से करो, देखो आपको इतना आनंद मिलेगा कि लगे क्या ये सब फालतू का आनंद है। हमारा वो डीएसपी है वहां पे, गुप्तेश्वर पांडे, बिहार का डीएसपी है ना, हैं? उस समय डीएसपी, अभी डीजीपी थे, हो गए थे वो, अब साधु बन गए हैं। उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था यूट्यूब पे, बता रहे थे कि कितना गंदा जीवन था वो। हाँ, वो बता रहे थे, मैं गया गांव में, मेरे को फोन आया कि यहाँ पे दो
जाति में लड़ाई हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। वहां गए, देखे यहाँ पे एक लाश कटा हुआ पड़ा हुआ है, सिर कटा हुआ, वहां एक सिर कटा हुआ, वहां एक सिर कटा हुआ। पेड़ के नीचे गए, ऐसे 50-60 लोगों के सिर ऐसे कटे हुए हैं। वैराग्य आ गया। क्या आ गया देखकर? क्या आ गया? वैराग्य आ गया। और इसे एक दो नहीं, कई सीन देखा उन्होंने अपने कुछ सालों के पुलिस के जीवन। बोले क्या है ये जीवन, किस प्रकार के लोग हैं इस संसार में, ये तो शैतानों से भरा हुआ सृष्टि है। जिसके हृदय में न दया है, हैं? कहाँ जी रहा हूं मैं, क्या जीवन का लक्ष्य है? आ गया भावना, दिखा दिया भगवान नरक यहीं पर। लेकिन देखने वाला भी तो होना चाहिए। हम देखते भी हैं लेकिन हम नहीं देखते हैं। पश्यन्नपि पश्यति, देख कर भी नहीं देखते। हमारी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ, फिर भी हम लगे रहते हैं? हमारी आंखों के सामने इतने देर में लेक्चर दिया, इतने देर में 12,000 लोग मर चुके हैं धरती पर। कितने? 12,000 लोग मर चुके हैं। फिर भी हम सोचते हैं हमारी बारी नहीं आएगी, हम स्पेशल सोल हैं, अब की बारी अटल बिहारी। देखो अटल बिहारी भी चले गए ना। प्रधानमंत्री भी नहीं बचेंगे। पूरी भारत की सेना लगा दो अपनी सुरक्षा के लिए, हैं? 15 लाख 20,000 सारे मिसाइल्स लगा दो, न्यूक्लियर बम लगा दो, नहीं बचा पाओगे। होशियार रहना रे, नगर में चोर आएगा। होशियार रहना, एक दिन चोर आएगा, महल अटारी सब चुरा के ले जाएगा, सब चोर लेके चला जाएगा। कुछ दिन की तैयारी करना चाहिए। तो आप सब भक्त बुद्धिमान हैं और आपके हाथ में ज्ञान है। तो आपको क्या करना है? जाकर लोगों को ये ज्ञान प्रदान करना है, सबको बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और मैंने भी जो है वो टारगेट रखा है 1,000 गीता बांटने का। तो हमने गाजियाबाद में कल 64 गीता बांटी। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्लास के दौरान गीता रखता हूँ बगल में टेबल पे। तो जो भी है ना, जैसे भक्त लोग बोलते प्रभु जी, कई बार आते प्रभु जी मतलब हम ना आपको कुछ, आप इतना ज्ञान देते हो हमको, तो हम कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। हम क्या दे सकते हैं आपके लिए? हम बोले हमको गीता हमारे हाथ से ले लो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। क्या क्या आप गीता लीजिए, हैं, और बांटिए इसको। तो जो भी आप भक्त लोग गीता लेना चाहते हैं, मैं सिग्नेचर करके आपको गीता दूंगा, है ना। और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि ये टाइम बॉम्ब बन जाए। ताकि मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा।